स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में टॉपिक क्या है। जब हम कुछ रिवीजन क्लास इन सी प्लस प्लस करें, कुछ स्टूडेंट्स बोले सर हमको रिवीजन करा दीजिए, स्टार्टिंग हमने क्लास नहीं ली है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूँगा और दोनों एडिटर पे प्रोग्रामिंग आपको करके मैं बताऊँगा। क्लियर? तो देखिए सी प्लस प्लस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सी प्लस प्लस जो हमारी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसी? ऑब्जेक्ट, जबकि सी जो लैंग्वेज है वो आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है सी प्लस प्लस। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो होता है वो डिजाइन की जाती है एप्लीकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड डिजाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट एक जस्ट लाइक एक वेरिएबल है, इंस्टेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डज नॉट अलाउ द डेटा फ्लो फ्रीली या फ्री अलाउ नहीं करता है डेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्री अलाउ नहीं करता किसको? डेटा को। और जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम है वो फ्री डेटा को अलाउ करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारे पास है वो सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। डेटा को बाहरी लोग यूज़र जो एक्सेस है उनको एक्सेस करने के लिए, अनऑथराइज यूज़र को एक्सेस करने के लिए रोकता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हमारे पास हैं। जैसे फीचर्स में मैंने पहले बताया था, क्लास क्या है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है जिसके अंदर कलेक्शन है किसका? वेरिएबल्स का और मेथड्स का। मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हो आप। मेंबर फंक्शन जो उसके अंदर फंक्शंस बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। ये हमारी क्लास है। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर कलेक्शन है मेथड्स का और डेटा। मेथड्स मतलब फंक्शंस और डेटा मतलब वेरिएबल्स। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर्स आता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का क्या है? इंस्टेंस, एक वेरिएबल है जो रन टाइम पे किसी भी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए या मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। बेसिक रन टाइम एंटिटी है। इनहेरिटेंस क्या बताया था हमने? एक इनहेरिटेंस एक एडवांस फीचर्स है जो अपने क्लास फीचर्स होने के साथ साथ किसी अनदर क्लास के जो फीचर्स भी अपने आप में स्टोर करता है वो हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकार, जो चीज़ हमें कहाँ मिलती है? विरासत में मिलती है। तीसरा हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया, जब हम किसी एक वन फंक्शंस को मैनी फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैनी फॉर्म में किसी चीज़ को यूज़ करना हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारे पास दो टाइप के हमने बताया था आपको, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस हमारे पास आता है। तीसरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसका फीचर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जब हम डेटा को एक सिंगल डेटा को जो डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन पार्सन अलग करते हैं और कॉलिंग पोर्शन अलग करते हैं तो दोनों हमारा क्या होता है? सेपरेट। वो हमारा क्या कहलाता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कहलाता है। डेटा इनकैप्सुलेशन जब किसी मेथड्स की और फंक्शंस की मेथड्स या डेटा की जब हम रैपिंग करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे हमारे पास कैप्सूल्स में सारी विटामिन होती हैं वैसे हमारे इसमें क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। तो इनहेरिटेंस के जो हमारे पास जो ऊप्स के एडवांटेज हैं वो कितने एडवांटेज हैं? 5। ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन। ये हमारे पास इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी देखिए हमारे पास, इनको मैं भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारे पास इसमें एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं 3 टाइप के, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट अगर मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज़ करोगे तो जिस क्लास के अंदर उसको डिफाइन करोगे वहीं यूज़ कर सकते हो, ना ड्राइव क्लास में ना मैन फंक्शन। अगर आपने प्रोटेक्टेड बनाया है तो आप उस क्लास में जहाँ डिफाइन किया वहाँ यूज़ कर सकते हो, दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हो और मेन फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने पब्लिक बनाया है इसका मतलब है आप उसको कहीं भी किसी भी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। क्लियर? अब देखिए हमने दोनों में अंतर भी आपको बताया था कि सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में अंतर क्या है। सी आपकी जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इट इज डज नॉट हैव इनलाइन फंक्शन, यानी सी लैंग्वेज में इनलाइन फंक्शन नहीं होता है, सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन होता है।
डज नॉट सपोर्ट द फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी सी लैंग्वेज डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को नहीं सपोर्ट करता है, जबकि सी प्लस प्लस फंक्शन की डिफॉल्ट आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। सी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती है, जबकि सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। सी दिस डज नॉट सपोर्ट जेनरिक प्रोग्रामिंग, ये जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इट इज़ हैव ए पॉइंटर्स, इसके पास सिर्फ पॉइंटर होता है, पर सी प्लस प्लस के पास क्या होता है, इट हैव ए पॉइंटर एंड रेफरेंस, और इसके पास क्या होते हैं, रेफरेंस होते हैं। मैंने दोनों आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। सी इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी जो लैंग्वेज है वो कैसी, मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस आपकी कैसी, एक हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम स्कैन है, प्रिंट है, फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जबकि इसमें हम यूज़ करते हैं सी इन सी आउट। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ये भी स्टैंडर्ड इनपुट आउट। सी लैंग्वेज डेटा इज़ नॉट सिक्योर्ड, सी लैंग्वेज में मैंने पहले बताया डेटा सिक्योर्ड नहीं होता है, इसमें डेटा हिडन भी होता है, डेटा एक्सेस बाई एक्सटर्नल, और डेटा इसकी फाइल जो सेव होती है वो सी एक्सटेंशन होती है, जबकि सी प्लस प्लस की फाइल कैसे सेव होती है, डॉट CPP। ये सी और सी प्लस प्लस में अंतर है, ये अंतर एक बार आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी कोई पूछ लेता है कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में आपके पास अंतर क्या है। क्लियर। अब हमारे पास देखिए हम चलते हैं एक कि सर हमें कुछ बच्चों ने कल पूछा था कि सर इन क्लास डिक्लेरेशन और आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन के एक एग्जांपल देके हमको बता दीजिए। तो देखिए हम दोनों पहले हम आज टर्बो सी प्लस प्लस पे ही काम करते हैं, जहाँ पे लड़कों को सबसे ज़्यादा काम होता है। हम टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और सी लैंग्वेज हमने ओपन किया सी। अब हमने यहाँ पे किया हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, देखिए एच लगेगा यहाँ, हैश इंक्लूड ponyo डॉट एच, ponyo डॉट एच। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए क्लास क्या बनाई, क्लास का नाम हमने दिया स्टूडेंट, क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट। क्लियर। अब हमने यहाँ पे बनाया प्राइवेट, हमने यहाँ पे लिया इंट, क्या ले लिया, रोल नंबर, क्या ले लिया, रोल नंबर, कैर नेम, इसको अरे बना दिया। फिर हमने लिया इंट एज, पब्लिक वाइड गेट डेटा, वाइड गेट डेटा। क्लियर। अब देखिए जब हमने वाइड गेट डेटा बनाया, अब इसको यहीं पे हमने डिफाइन किया और यहीं पे इसकी हम डेफिनेशन दे रहे हैं, जैसे सी आउट एंटर द रोल नंबर, क्या करें, एंटर द रोल नंबर, सी इन रोल नंबर, सी आउट, सी आउट, एंटर द नेम, सी इन सी आउट, एंटर द एज, एंटर द एज, सी इन, हमने यहाँ पे एज, ये फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। फंक्शन की डेफिनेशन को भी हमने यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा फंक्शन लिया वाइड शो, यहाँ पे भी फंक्शन डिक्लेयर किया और यहीं पे इसकी हमने क्या दी थी, डेफिनेशन, क्या दी थी, डेफिनेशन, सी आउट नेम हैंडल, न्यू लाइन पे क्या लगाते हैं, हैंडल, सी आउट रोल नंबर, इसी तरह हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट एज, एंड हमने यहाँ पे एज को
ये देखिए दोनों फंक्शन हमने यहाँ पर और क्लास को यहाँ पे टर्मिनेट, यानी फंक्शन को डिक्लेयर भी क्लास के अंदर किया, कहाँ डिक्लेयर किया, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया, और क्लास के अंदर इनकी हमने डेफिनेशन दी। अब हम कहाँ आएंगे, मैन फंक्शन के अंदर, वॉइड मैन फंक्शन के अंदर, जो मैन फंक्शन के अंदर हम आएंगे, ठीक, मैन फंक्शन के अंदर आएंगे, देखिए मैन फंक्शन के अंदर हम आ गए। तो अब हमें मालूम है कि क्लास के किसी भी मेंबर को अगर हमें एक्सेस सीआर लगा देते हैं, अगर क्लास के किसी भी मेंबर को हमको एक्सेस करना है, क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है, स्टूडेंट, क्लास, इस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। कुछ लोग नाम देने में गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कुछ और, फिर कहते हैं हमारा कॉल नहीं होगा, ओबीजे ऑब्जेक्ट। और हमने क्या किया, ओबीजे डॉट मेथड किस नाम से बनाया, गेट डेटा नाम से। फिर हमने क्या किया, ओबीजे डॉट, यहाँ पे कर दिया गेट ch, ठीक है। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराएंगे, क्या करा, कंपाइल ऑल्ट F9, कंपाइल हो गया, देखिए कोई एरर नहीं। अब देखिए यहाँ पे एरर किस टाइप से आती है, अगर हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया, नीचे हम गेट डेटा कॉल करते हैं, नीचे क्या करते हैं, गेट डेटा, तो ऑल्ट F9, तो देखिए एरर आ रही, क्या एरर आ रही, ये बता रहा है गेट डेटा इज नॉट मेंबर ऑफ स्टूडेंट। तो गेट डेटा हमने स्टूडेंट नाम से यहाँ पे डिफाइन किया ही नहीं, हमने ऊपर क्या डिफाइन किया होगा, गेट डेटा, गेट, और स्पेलिंग हमने यहाँ पर कर दी। तो इस टाइप की एरर्स, क्योंकि जो आप डिफाइन क्लास के अंदर करेंगे वही आप कहाँ कॉल करेंगे, मैन फंक्शन में। तो हमने देखिए इसको कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन करा दिया, हमने डाला 1। ये जो डिक्लेरेशन हमने किया, ये कौन सा डिक्लेरेशन हमारा, क्लास इन डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन, क्लास इन, क्लास के अंदर ही हमने फंक्शन को डिफाइन किया और क्लास के बाद हमने फंक्शन को कर लिया। ये दूसरा एक तरीका हमारे पास। दूसरा हमने तरीका बताया कि अगर फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना है आउट ऑफ क्लास, किस तरीके डिक्लेयर करना है, आउट ऑफ क्लास, यानी फंक्शंस तो क्लास के अंदर डिफाइन करें, फिर डेफिनेशन कहाँ दें, क्लास के बाहर दें। तो हमने क्या बताया, एस इंक्लूड आईओस्ट्रीम, दोनों में से किसी भी एडिटर में, अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं एस इंक्लूड आईओस्ट्रीम, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं, कोई अंतर। जैसे आप वहाँ यूज करेंगे तो आप आईओस्ट्रीम यूज कर देंगे और यूजिंग क्या लिख देंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसमें हमें डॉट एच लगानी पड़ेगी, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड कौन और एच। अब देखिए हम जो फंक्शन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, आउट ऑफ क्लास में। कैसे बनाएंगे, आउट ऑफ क्लास में। तो क्लास हमने यहाँ से ले ली, क्या क्लास लिया हमने, क्लास का नाम लिया EMP। अगर इसके अंदर कोई कीवर्ड यूज ना करें तो बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर कैसे होते हैं, प्राइवेट। तो हमने यहाँ पे लिखा आईडी और यहाँ पे लिखिए कैट नेम हमने दिया यहाँ पे, क्या दिया, क्लियर। और चाहे तो आप दे सकते हैं फ्लोट, सैलरी, जो भी, ठीक। उसके बाद पब्लिक मेथड बनाया हमने वाइड गेट वैल्यू, कुछ भी दे सकते हैं, गेट वैल्यू। देखिए हमने दूसरा हमने बनाया वाइड शो, या आपका नाम क्या, डिस्प्ले, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको देना है। और यहाँ से हमने इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया, क्लास को क्या किया, यहाँ से टर्मिनेट। अब इनकी डेफिनेशन क्लास के बाद है, तो ये डिक्लेरेशन हमारा क्या कहलाएगा, आउट ऑफ क्लास। तो वॉइड वेरी डेटा टाइप, किस क्लास के अंदर डिफाइन किया हमने, उस क्लास का नाम, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन एसोसिएट कराते हैं। अब यहाँ पे देंगे गेट, क्या देंगे गेट, क्लियर। अब यहाँ पर हम दे सकते हैं सी आउट, कंपाइलर को ये पता चलेगा ना कि ये गेट वैल्यू फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, इस क्लास के अंदर। अगर हम यहाँ पे नहीं देंगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन कहाँ आपने डिफाइन किया। इसलिए हम इसको किसके, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इसको क्या करते हैं, एसोसिएट कराते हैं। एंटर द आईडी, एंटर द, यहाँ पे सी आईडी,
दूसरा दे दिया सी आउट सी, यहाँ पर किसको ऐड कर लिया सी आउट एंटर द सी ये हमारे पास। उसके बाद अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन दी, अब इसी तरह हम किसकी देंगे डिस्प्ले, तो वाइड जितनी मेथड तो वाइड पहले हमारे पास तरीका क्या क्लास स्कोप रिलेशन ऑपरेटर वाली मेथड का नाम क्या लेंगे क्या लेंगे डिस्प्ले। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे सी आउट id equal to id equal to id and cout अपने पास क्या क्या सही इसके बाद में फंक्शन डेफिनेशन दिया आउट ऑफ क्लास। अब कहाँ है वाइड अब हम यहाँ CLS स्क्रीन को बाकी सब वही चलेगा। अब क्लास का नाम क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ से v डॉट गेट वैल्यू, तो जो मेथड आपने ऊपर बनाया वो उसी मेथड को आप यहाँ से कॉल करें डिस्प्ले। अब ऐसा नहीं कि आपने वहाँ डिस्प्ले बनाई यहाँ शो कॉल कर दें, क्या कॉल करें शो, यहाँ पे गेट ch प्रोग्राम को आपने क्या किया कंपाइल, देखिए आगे एक तरह आपने यहाँ पे कोने में बनाया, दूसरा आपके पास बता रहा शो आपका क्या होता है शो इज नॉट मेंबर ऑफ एमपी का मेंबर, एमपी का मेंबर क्या है यहाँ पे क्या प्रोग्राम को आपने यहाँ से क्या करें कंपाइल, अब यहाँ पे आईडी डाल दीजिए आप जो भी नाम डालना, सैलरी डाल दीजिए जो भी आपको। तो ये जो डिक्लेरेशन कहलाता है ये क्या कहलाता है आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। जब मेथड हम क्लास के अंदर डिफाइन करें, देखिए मेथड हमने कहाँ डिफाइन किया क्लास के अंदर, और डेफिनेशन की हम कहाँ दे रहे हैं क्लास के, तो इस टाइप का डिक्लेरेशन हमारा कहलाता है क्या कहलाता है आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। अब इनको सेव करना है तो सेव करने के लिए आप तरीका जैसे आप सी में करते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका तरीका है काम करने का, इस तरीके से आप C++ में काम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हम आज आपको इतना ही बताएंगे, फिर अगर कोई दिक्कत आए स्टूडेंट कोई भी है तो आप कमेंट करके मैसेज करके हमें बताइए, हम आपको बता देंगे। तो ठीक है। क्लियर।